हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेस एसी सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने टू फेस एसी सिस्टम कवर किया और सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम, उसके बाद थ्री फेस फोर वायर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास क्या है, वीएम है, और यहाँ पे जो करंट ड्रॉ हो रही है वो आई9 है। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं। जैसे हमने पहले सारे जितने भी वैल्यूज़ थी पहले हमने निकाले थे, सिमिलरली अब यहाँ पे भी निकालेंगे और क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज वीएम है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर फेस। ठीक है, वो होगा वीएम बाई √2 लोड करंट पर फेस। यहाँ हमने क्या एज्यूम किया, आई9, तो ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे पावर डिवाइड होगी 3 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा थ्री फेज सिस्टम है। ओके, तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे इसे, एंड वी एम बाई √2 इंटू कॉस फाइव, तो हमारा आई9 आ जाएगा √2 पी डिवाइडेड बाई 3 VM कॉस फाइव। इसके बाद हमें लाइन लॉस निकालना होता है। लाइन लॉसेस W इज इक्वल टू, यहाँ पे थ्री फेस है तो हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 I9 स्क्वायर इंटू R9। इसके बाद I9 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे √2 P डिवाइडेड बाई 3 VM कॉस फाइव स्क्वायर इंटू R9। R9 क्या हो जाएगा, रो L बाई A9। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई 3 VM स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव एंड A9। ठीक है, इसलिए हमारा A9 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा 2 P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई 3 VM स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू W। तो ये हमारे पास आ गया A9। इसके बाद हमें निकालना होता है वॉल्यूम। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, इसे मैं K9 एज्यूम कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 वायर है तो हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू A9 इंटू L, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई 3 VM स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू W इंटू L, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 2 P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। अब इसके बाद जो हम लोग जानते हैं कि P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई WVM स्क्वायर को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे, 0.25 टाइम्स ऑफ K1। तो बस यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास K9 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.25 टाइम्स K1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव इंटू K1। इसलिए जो K9 की वैल्यू आ गई हमारे पास फाइनली 0.5 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव इंटू K1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि थ्री वायर सिस्टम में जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है बेसिकली वो कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव टाइम्स ऑफ K1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम का। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। AC थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। बस इसमें न्यूट्रल ऐड होना है, तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ सर्किट को। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल वायर एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। मैक्सिमम वोल्टेज Vm है पर फेस, है ना, और यहाँ पे भी Vm है। और जो हमने करंट यहाँ पे पहले एज्यूम किया था वो I9 था, अब इसको I10 कर लेते हैं, है ना। देखो मैं पूरा सॉल्व करने नहीं जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो सेम ही आएगी। तो बस यहाँ पे हमें न्यूट्रल वायर को वॉल्यूम में ऐड करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम ही आनी है। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो मैं सीधे लिखता हूँ कि जो W है यानी लाइन लॉस आएगा जो हमारा, वो हो जाएगा 2p² रो L डिवाइडेड बाई 3Vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू A10। ठीक है, तो A10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2p² रो L डिवाइडेड बाई 3Vm स्क्वायर इंटू W इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये आ गया हमारे पास A10। इसके बाद हमें निकालना होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे इसे वॉल्यूम को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं K10। K10। अब यहाँ पे न्यूट्रल वायर ऐड है, तो तीन तो फेस है यहाँ पे मेन और एक न्यूट्रल। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल वायर होगा, वो बेसिकली हाफ होगा जो आउटर वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 और ऐड करने वाले हैं, तो हो जाएगा बेसिकली 3.5 इंटू A10 इंटू L। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, हम इसको या तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली 0.583 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव इंटू के। ठीक है, तो जो हमारे पास K10 की वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई 0.583 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव टाइम्स ऑफ के हमने यहाँ पे K1 एज्यूम किया है तो K1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ। Hence volume of conductor material required in this system is 0.583 divided by cos square phi times of that required in case of two wire DC system with one conductor
अर्थ इट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है सॉल्यूशन 3 फेज 4 वायर का। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 फेज 3 वायर में 0.5 है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, 0.583 टाइम्स है। यदि हम पावर फैक्टर को एज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट, सेम मान लेते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा हमारे न्यूट्रल वायर में। तो बस बेनिफिट ये है कि हम पर फेज वैल्यू ले सकते हैं अदर दूसरे टर्मिनल पे। ठीक है, तो मतलब रिसीवर एंड पे, या जैसे हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रल वायर भी रहता है, बाकी 3 फेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं ना। तो ये है हमारा थ्री फेस 4 वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ पे अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि बेसिकली मैं नेक्स्ट क्लास में कंपैरिजन बताऊंगा डायरेक्टली, और सारे सिस्टम्स को कंपेयर करूंगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, मैंने जितने भी पीक वैल्यूज ली हैं यहाँ पे, वो अर्थ से मेन आउटर वायर पे ली है मैंने, है ना। तो हम चाहें तो इसे लाइन टू लाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो बस मैं मतलब कंपेयर करके सीधे लिखूंगा कि क्या डिफरेंस आता है यदि मैं वोल्टेज को इस तरीके से यहाँ पे एज्यूम कर लो तो, है ना। तो मतलब इन टर्मिनल पे मैक्सिमम वोल्टेज हम देंगे, डिफरेंस देंगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे तो अर्थ क्या हमने न्यूट्रल से किया है, और वहाँ पे हम लोग सीधे यहाँ से यहाँ तक वीएम लेंगे तो क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो वो हम लोग कंपेयर देख लेंगे। मतलब यहाँ पे देखो एक तरीके से ये वीएम वैल्यू, पीक वैल्यू हमारी यहाँ पर है ना। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पीक वैल्यू बोलूंगा तो बेसिकली क्या डिफरेंस आएगा वॉल्यूम में, है ना। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा यदि वोल्टेज हमने लाइन वोल्ट, देखो यदि यहाँ पे अभी वी एम बाई रूट टू है पर फेस, है ना, और लाइन टू लाइन क्या हो जाएगा, रूट थ्री टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज बढ़ना चाहिए। अब मैं वोल्टेज और कम कर दूंगा तो देखना वहाँ पे वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा बेसिकली और ज़्यादा ही हो जाएगा, अभी जितना कम यूज़ हो रहा है ना। तो ये चीज़ वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि वोल्टेज का भी क्या रोल है, वो भी पता चल जाएगा, और बाकी जो सिस्टम्स होते हैं डिफरेंस, उससे भी पता चल जाएगा कि क्या वैल्यूज में डिफरेंस है ना। तो हमें ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन वगैरह पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनमें क्या मतलब इश्यूज हैं, या क्यों हम लोग ऐसा यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम के रीजन से या वोल्टेज के रीजन से या पावर फैक्टर के रीजन से। आप ये सब चीज को कंपेयर कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है मतलब पावर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग को ये आना चाहिए। तो अभी बेसिक पहले कवर करते हैं, फिर हम लोग अच्छे से पूरा पावर सिस्टम कवर करेंगे इस पूरे सेशन में। ठीक है, तो अब मैं पूरा कंप्लीट करके रहूँगा पावर सिस्टम। इसके बाद पावर सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होगा मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक लाऊंगा। आप लोग जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो सके ज्वाइन कर लीजिए इसको, और मैं अब स्टार्ट कर चुका हूँ तो अभी पूरा फिनिश करके रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।